सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा नौटियाल टिहरी गढ़वाल के पट्टी नैलचंद के भटवाड़ी गांव की, और इस वक्त हूँ मैं उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में। और इस समय बज रही हैं सुबह की 10, और आज यहाँ पर प्यारी सी धूप खिली हुई है और मेरी तैयारी हो चुकी है श्रीमद् भागवत पुराण में जाने की, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि चल रहा है, और आज है उसका 6वां दिन। चलो चलते हैं वहाँ पर और मिलती हूँ मैं आप लोगों को सीधे वहाँ पर। परमात्मा मां नाना नानी का नाम सर्वदामदम शतम नमोदम तस्मै सुधा तस्मै नमस्तु बुद्धि श्री श्री नमस्तु बुद्धि श्री श्री नमस्तु बुद्धि श्री श्री अद्या भारद्वाज गोत्रस्य हनुमान भैरवाय नमस्तु ब्रह्मन् ज्ञान दातु हसिहि ओम दलरादु प्रणकम हम सोना प्रतिगति में रात दिवस गायत्री चंद्र प्रतिगत देवता प्रतिव्यापा हनि पूजने विनियोग ध्यानम शुक्ल वर्णाम हि कार्यादि व्यवरणा भूषिता चतुर्भुजा रत्नस्योद्यार प्राप्त सरोजम दिक्तरिकम सोना प्रतिविनो भगवान रक्षान्वी शनिज जाना सर्व। और ये हैं हमारी सासू जी, जिनके निमित्त ये भागवत हो रहा है। ये हैं ससुर जी, और ये हैं सासू जी और ससुर जी। अब कथा प्रारंभ हो चुकी है और हम चलते हैं कथा से। इस धरती पर भागवतों की बात है तो जो परम भागवत है उनके नाम हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर प्रहलाद जी महाराज हैं। प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विद्यमान है इस बात को सिद्ध करके दिखाया। उन्हीं प्रहलाद जैसे परम भागवतों की कथा को गाने वाले भी भागवत हो जाते हैं। वंदित पादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसुतं। जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी हमें भगवान की भक्ति करने की। तभी भगवान हमारे मन में बैठेंगे, तभी हमारा मन पवित्र होगा। और वो भक्ति हम कब करेंगे? वो भक्ति हम तब करेंगे जब हमें आत्मज्ञान अपने विषय में ज्ञान होगा। व्याख्या करने के लिए 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो यानी कि जो एक होकर के और अनेक रूप में जन्म लेते हैं, है तो एक, लेकिन अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। वही ब्रह्मा रूप में जन्म लेते हैं, वही विष्णु। ध्यान पहले इसलिए रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम कामादयो कर्मविनम प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नित्यति सदा करयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। इसलिए उस मृत्यु से मुक्त होने का एकमात्र साधन क्या है? तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो, भगवान की शरण। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने। सुप्रभात दोस्तों, ये है मेरा अगला दिन और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ ही दिखाई दे रही हूँ। थोड़ी बहुत मेरे गले में खराश हो गई,
क्योंकि यहाँ पर बारिश रही 2 दिन तक। आज तो यहाँ पर अच्छी सी धूप आ रही है और अब होती हूँ मैं भगवत कथा में जाने के लिए तैयार। और आज है भगवत कथा का 7वां दिन यानी कि अंतिम दिन। यहाँ पर शुरू हो चुका है हवन और दूसरी साइड चल रही है कथा। थोड़ी देर हवन में बैठते हैं, उसके बाद कथा सुनेंगे। संकीर्तन का आश्रय ले और अब हम चलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की पारंगत निर्शिर विवेकी ब्रह्मविद्ता सभी विद्वान ब्राह्मण देवता, मंडप में उपस्थित समस्त विप्रवृंद संत चरण, परम श्रद्धेय परम आदरणीय इन पुराणत्व के मुख्य आयोजक और मुख्य यजमान श्रीमान दिनेश नौटियाल जी, श्रीमान रमेश चंद्र नौटियाल जी, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद नौटियाल जी, श्रीमान राकेश चंद्र नौटियाल जी, अपने धर्मपत्नी अपने बाल गोपालों के साथ बेटा बहू पोत्री और अपने दोनों चचेरे भाई श्रीमान शैलेंद्र नौटियाल जी और श्रीमान कपिल नौटियाल जी के साथ समस्त नौटियाल परिवार पट्टी नैलचा में तब इसने किया। तो ये आज्ञा पालन करने में मध्यम श्रेणी का पुत्र है। और जो तीसरा है वो भी आया अपने काम से, माता पिता के पास में गया, बोले स्वास्थ्य ठीक सब बढ़िया, बोले लाला सब ठीक है, पर एक बात बोलनी है बहुत दिन से मन में। बोले हाँ पिताजी बोलो क्या बात है। बोले शरीर का कोई भरोसा नहीं, क्या करना है। बोले करना नहीं, बद्रीनाथ ले जाना है। बद्रीनाथ जाना नहीं, बद्रीनाथ अपने उत्तराखंड का घर का देवता, लोग अपनी जमीन पता नहीं गिरवी रख करके आते हैं भारत भूमि के विभिन्न क्षेत्रों से, और हमारे यहाँ घर का देवता होगा कि हम दर्शन करने नहीं जा रहे। बता बेटा एक बार बद्रीनाथ का दर्शन करा। अच्छा ठीक है, मेरे मन में था तो मैंने बोल दिया, बाकी तेरी जैसी मर्जी में से कोई। ये भी अपनी सैया पर आया, विचार किया, बोल तो मैंने दिया माँ पिताजी को, कहीं सांस सच्चे में बंद हो गई तो। इसलिए भी व्यवस्था बनाई। आज्ञा का पालन करने में 3 प्रकार के पुत्र हैं, उत्तम मध्यम और अधम। जो ये आज्ञा पालन करने वाली पुत्र है, तीसरे वाले को करा तो इसलिए, लेकिन थोड़ा माता पिताजी को कुछ सुना भी दिया अपनी तरफ से, पर आज्ञा पालन किया इसे। तो पुत्र उसको कहा गया है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। तो जीवतो वाक्य करणा क्षया ही भूरि भोजना। माता पिता की देह समाप्त हो जाए, इस लोक की यात्रा करके परलोक चले जाएं, तो उनकी और्ध्वदेही क्रियाओं को वैदिक कर्मकांड के अनुसार विधि पूर्वक करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार वही भविष्य है।
वो थे, वो हैं और वो रहेंगे। वो सत्व रज तम सब कुछ है। तो अंत में कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और सत्य स्वरूप परमात्मा का इस भागवत महापुराण में सत्य शब्द असंख्य बार आया है, और एक श्लोक में तो 9 बार वही आया है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यो विनिहतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यमेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अब जो बात बार बार कही जाती है, इसका मतलब वो सत्य। तो भगवान सत्य स्वरूप है, तो सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यहाँ पर खाना खा रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अयुदय नौटियाल। अच्छा, और आपका नाम क्या है? शौर्य नौटियाल। आपका नाम क्या है? वत्सला नौटियाल। अच्छा, जो कि और आपका नाम क्या है? ज्यादा व्यास। अच्छा, कब पहुँचे आप? कहाँ रहती हैं वैसे आप? इस टाइम में ऐसे जर्मनी में। अच्छा, जो और वत्सला नौटियाल अभी यहाँ ड्यूलिंगो से जापानीज लेसन ले लिया, और मैं जापानीज में बोर्न हूँ। ओके ओके।